हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी पर देव योग निद्रा से जागते हैं और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके प्रभाव से हर समस्या का समाधान होता है। जिन कन्याओं की शादी में देरी हो रही है उनके लिए इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में विवाह के योग बनते हैं। इस दिन विष्णु जी निद्रा से जागते हैं और समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, यानी कि कई नामों से इसको जाना जाता है। दीपावली के बाद आने वाली इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह भी कराया जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होने के साथ साथ मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में देव उठनी एकादशी कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, साथ में जानेंगे इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के मुताबिक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। भगवान विष्णु और दैत्य शंखासुर के बीच युद्ध लंबे समय तक चलता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए थे। तब वे क्षीर सागर में आकर सो गए थे और उन्होंने सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शिव को सौंप दिया था। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागे थे। तब शिवजी सहित सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की और वापस सृष्टि का कार्यभार उन्हें सौंप दिया। इसी वजह से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इसे देव उठनी एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, कई नामों से इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2024 में देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को किया जाएगा। 11 नवंबर को शाम के 6:46 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 12 नवंबर को शाम के 4:04 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। पारण का समय है 13 नवंबर को प्रातःकाल 6:10 से प्रातःकाल 8:31 पर और द्वादशी तिथि दोपहर के 1:01 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। इस दिन भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहने, पीले रंग के वस्त्र या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके पूजा शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ्य दें और भगवान विष्णु को जगाने के लिए आवाहन करें। पूजा स्थल पर रंगोली बनाएं, घी का दीपक जलाएं और गन्ने के उस पत्तों से
केले के पत्तों से मंडप तैयार करें और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू और मौसमी फल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर अंत में शंख और घंटा बजाकर भगवान विष्णु को जगाएं। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी ये सभी पूजा सामग्री अर्पित करें और धूप दीप का दर्शन कराएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो तुलसी की सामान्य पूजा करें और तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी नामाष्टक यानी कि तुलसी के 8 नाम वाले मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा तुलसी और पीपल को जल अर्पित करें, पूजा करें और दीपक भी प्रज्वलित करें, दीपदान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए विधि पूर्वक पूजा करें। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक कथा। वैसे तो देवउठनी एकादशी की कई पौराणिक कथाएं हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी और एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था और उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो फलाहार ही करूँगा। मैं केवल फलाहार ही करूँगा क्योंकि मैं एकादशी का व्रत रखता हूँ। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें। इस दिन तुलसी विवाह कराना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है और
देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध और गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन पान खाना वर्जित माना गया है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाकर व्यक्ति को सात्विक आचार व्यवहार रखकर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। इसके अलावा आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन चावल का सेवन न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। पूजा पाठ के लिए आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है, और अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो लाइक करने में पैसे खर्च नहीं होते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने नियर डियर में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।